हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और आप सभी को भी यही है कि भैया आपकी भी जो भी सारी बुराइयां हैं वो चली जाए और नेक्स्ट जो है आप जो जेआरएफ के साथ अपना दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करें, है ना जी। तो चलिए चलते हैं क्लास पे, ज्यादा लेट ना करते हुए। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिक समझे थे, है ना। उसके अप्रोचेस की चर्चा हमने करी थी। आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, मतलब रिलेशंस को, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने पड़ते हैं। तो भैया वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो दो तरीके के थे, एक था स्टैट्यूटरी मेजर्स, दूसरा था नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स। तो स्टैट्यूटरी मेजर्स में तीन थे, है ना। सबसे पहला था आर्बिट्रेशन, ठीक है, एडजुडिकेशन जो लास्ट था, और एक था कंसोलेशन। सबसे पहले मतलब समझौता करना, फिर मध्यस्थता करना, और तीसरा में था भाई तब जाके न्यायिक निर्णय पर हम पहुंचते थे। उसके बाद जो नॉन स्टैट्यूटरी में था वो था कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये बात हमने थी, हमें पढ़ना था नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्यों हम लोग एक साथ मिलके बात करते हैं कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। नहीं, चलिए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग। आइए, तो उससे पहले आपको क्या करना है, नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना कि भैया नोट्स और पीडीएफ जो है आपको मैं यही डाल देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आ जाता है। और उसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, इसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका कोई भी जो है मिस ना हो लेक्चर और आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो उसके साथ साथ कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करते हैं। कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 16 HRM 6B। दूसरा बुक था 6B, 6A मैनेजमेंट है, 6B ये है, और 6C जो होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पूरा HRM हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा एक बात बताइएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या भैया है? एक साथ बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं, यही बोल रहा है एक साथ मिलके बार्गेन कर। तो भैया एक बात बताइए, क्या सर मैनेजमेंट में लोग होते हैं? जी सर होते हैं। क्या सर ट्रेड यूनियन में लोग होते हैं? जी सर बिल्कुल होते हैं। तो जब दोनों लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिलकर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भेजते हैं, नेगोशिएट करने के लिए भेजते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक साथ मिलेंगे, भैया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ, मेरा क्या प्रॉब्लम है हम बताते हैं, दोनों मिलके क्या करेंगे, नेगोशिएशन करें, और वही बात कहलाती है क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। बात समझ में आ गया जी सर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या, इसको किसने दिया? देखिए सिडनी और बिट्रसवेब, ये पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम यूजीसी नेट का कि किसने दिया है, तो सिडनी और बिट्रसवेब ने इनको इसके जनक कहे जाते हैं। वैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग की शुरुआत अप्रोच की अगर हम बात करें तो वीवी साहब ने भी इसकी ये करी है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, है ना। चलिए आइए उसको शुरू करते हैं। इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ फेजेस हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, बाकी डिटेल में क्या करने की जरूरत क्या। द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कॉइन्ड बाय द फेमस ऑथर सिडनी एंड बिट्रसवेब इन देयर सेलिब्रेटेड ट्रीटीज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ यूनियन। का बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ यूनियन, में इन्होंने इसकी चर्चा करी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मेथड of determining the terms and condition of employment and settling disputes arising from those terms by negotiating between employer and the employees or their trade union। तो देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है भैया, एक मेथड है क्या डिटरमाइन करने का, टर्म्स एंड कंडीशंस किसका, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का, और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन। बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के बीच और क्या बोलते हैं वर्कर्स के बीच, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, एम्प्लॉयमेंट के लेकर हो, कोई डिस्प्यूट को लेकर हो, है ना, सारे चीज पर जब मैनेजमेंट बंदे और कुछ बंदे वर्कर्स की ओर तरफ से जाते हैं, यूनियन की ओर से जाते हैं और जाके वहां नेगोशिएशन करते हैं, तो चलिए
अब कह रहा मीनिंग, भाई साहब मीनिंग देख लीजिएगा आप, 2 वर्ड से बना है, कलेक्टिव विच मींस ग्रुप एक्शन, कलेक्टिव का मतलब क्या, ग्रुप एक्शन, और बोल रहा है ये थ्रू रिप्रेजेंटेशन, बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएट करना, तो विच इन्वॉल्व्स द प्रपोजल काउंटर प्रपोजल, ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स, भैया जो ऑफर कर रहा है काउंटर ऑफर कर रहा है, मतलब मिला जुला के अगर बात करें ना तो ये कर रहा है नेगोशिएशंस की बात, क्या कर रहा है, नेगोशिएशंस की बात। चलो डेफिनेशन दिया गया है, एक दो जन का डेफिनेशन भी दिया गया है, इसको भी देखिएगा, स्टीवेंस, प्रोफर, आलन, फ्लैंडर्स ने, तो मैं एक पढ़ देता हूं, बाकी आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग एज ए सोशल कंट्रोल टेक्निक फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग द बेसिक पावर रिलेशनशिप व्हिच अंडरलाई द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है। क्या बोला, क्या है कॉन्फ्लिक्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग सोशल कंट्रोल टेक्निक है, सोशल में जो कंट्रोल करने का जो टेक्निक होता है, इसके लिए ताकि जो बेसिक पावर हमारा रिलेशनशिप है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है उसको लेकर, अगर यार इसको अंग्रेजी वर्ड को ना बहुत सिंपल कर दो, बोलो क्या, इधर से भी झगड़ा इधर से भी झगड़ा, दोनों को झगड़ा को सुलझाने के लिए नेगोशिएशंस करते हैं, बात हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग, बात खत्म, इसके साथ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या सर, कलेक्टिव बार्गेनिंग के कितने तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, भाई साहब दिया तो यहाँ 3-4 तरह का है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बार्गेनिंग करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है जहां एक पार्टी को फायदा होता है और दूसरे पार्टी को लॉस। ध्यान समझिएगा, दो तरह की बार्गेनिंग, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, नेगोशिएशंस करेंगे तो एक को फायदा एक को नुकसान होना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है एक को फायदा एक को नुकसान होता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या ट्रेड यूनियन हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग है जहां एक पार्टी को फायदा होता है बार्गेनिंग से, दूसरे को लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। चलिए इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है नाइदर अ पार्टी लॉस, यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है तो नुकसान नहीं होता है, ठीक है, दोनों को फायदा होता है। देखो कह रहा है इट इन्वॉल्व्स ए हैंडलिंग द ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की बात कर रहा है, अंडर इट इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस आर डिस्कस, ये सब डिस्कस करते हैं। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में वन पार्टी गेन एंड अनदर पार्टी लॉस, और इसको कंजक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं, एक पार्टी को लॉस दूसरा को ऐसा फायदा होगा। चलिए आइए इंटीग्रेटिव को समझते हैं। कह रहा है दिस इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन ऑफ एन इश्यू व्हिच बोथ पार्टीज में गेन और एटलीस्ट नाइदर पार्टी लॉस, बोल रहा है देखो या तो दोनों पार्टी को प्रॉफिट होगा, गेन होगा, या कोई पार्टी को लॉस नहीं होगा एटलीस्ट, ना, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। बात समझ में आई। तीसरा है एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग, बोल रहा है भाई साहब नजरिया को रिस्ट्रक्चर करने की बात है, यहाँ पे ये होगा कि भैया आप हमको रिस्पेक्ट दो हम भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप हम पे विश्वास करो हम भी आप पे विश्वास करेंगे, ऐसे पे बात हो जाती है ना जी। तो ये है, इसको बोलते हैं एटीट्यूडनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की बात हो, फ्रेंडलीनेस हॉस्टिलिटी की बात हो, किसके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच। तो ये बात यही इन्होंने कही है कि भैया जो आप बात करते हो ना उससे हमें हर्ट होता है, और हर्ट होता है तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप हमारा रिस्पेक्ट करो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और तभी काम बन जाएगा, मतलब एटीट्यूड को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा मतलब खुद, है ना, इंटर मतलब दो होता है लेकिन इंट्रा मतलब खुद के। क्या कह रहा है, इट इज जनरली एम्स एट रिजॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की ये बात कर रहा है। कह रहा है दिस इज अ टाइप ऑफ मैन्यूवरिंग टू अचीव कंसेंसस विद वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कह रहा है इवन विद इन द यूनियन देयर मे बी डिफरेंसेस group. For example, skilled workers may feel that they are neglected or women workers may feel that their interests are not looked after properly. ये बात ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है इस तरीके में बोल रहा है, स्किल वर्कर फील करता है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है और वुमेन फील करती है कि उसके इंटरेस्ट को भाई साहब देखा ही। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना इसकी वजह से दिक्कत आने लगती है और वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बार्गेनिंग की बात आ जाती है। बात समझ में आया जी सर। तो ये चार आपके क्या थे सर, चार तरीका था, चार टाइप्स था जो कलेक्टिव बार्गेनिंग में पूछा जाता है, सवाल पूछा गया है इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के लीजिएगा। चलिए अब है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस? पहला प्रोसेस जो है वो
बोलेगा भैया हम कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए तैयार होंगे, है ना। सबसे पहले भाई साहब मैनेजमेंट की ओर से भी कुछ लोग होने चाहिए, यूनियन की ओर से होना चाहिए, तभी तो होगा। दोनों में झगड़ा चल रहा है, एक बोल रहा है हम नहीं करेंगे, इधर से बोल रहा है हम नहीं करेंगे, कैसे बात हो। तो पहले तैयार होना होगा, प्रिपेयर होना होगा कि भैया हमें बात करनी है, क्या करना है, बात करना है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार होंगे कि हाँ चलो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी ग्रुप में कोई ना कोई एक, जब नॉर्मल भी ग्रुप होता है, कोई ना कोई एक समझदार बता रहा है, अच्छा चलो चलो बात कर लेते। तो जब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात होगी तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला फेज क्या है, दिस फेज इन्वॉल्व्स कंपोजिशन ऑफ ए नेगोशिएशन टीम। द नेगोशिएशन टीम शुड कंसिस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पार्टीज विद द एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ नेगोशिएशन। हर जैसे मैनेजमेंट वाला जो लोग होगा वो अपने में बात करेगा, अपने में बात करेगा, बोलेगा चलो ठीक है तुम इधर से तुम जाओ, जो समझदार होगा बोलेगा तुम जाओ तुम बात करके। और इधर से ट्रेड यूनियन की तरफ से भी होगा, सबको अपने में डिस्कस करेगा, बोला अच्छा अच्छा तुम समझ रहे हो, ठीक है तुम जाओ। आप समझ रहे हो, दोनों तरफ से लोग जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन होगी, उसके बाद होगा डिस्कशन। पहले प्रिपेयर हो गए फिर डिस्कस होंगे। कह रहा है द पार्टीज डिसाइड द ग्राउंड रूल्स दैट विल गाइड द नेगोशिएशंस, a process will begin half done and this is no less true in case of collective bargaining. कह रहा है environment mutual trust understanding is also created so that the collective bargaining agreement would be reached. तो भाई साहब यहाँ कह रहा है पहले डिस्कस करेंगे, क्या पहले प्रिपरेशन हो गई, फिर जब दोनों मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि किस ग्राउंड पे बात होगा, यही चीज बात होगा। जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है तो मैनेजमेंट वाला लोग बोल के भेजेगा देखो इसी बात करना, इससे ज्यादा बात नहीं करना। और जो बार्गेनर वाला होगा यानी कि यूनियन वाला, उसको बोलेंगे इसी ग्राउंड पे बात करना, दूसरे ग्राउंड पे बात मत करना। तो पहले प्रिपरेशन फिर डिस्कस, ये प्रोसेस है, ध्यान देखना। फिर उसके बाद होगा बार्गेन, उसके बाद बार्गेनिंग चालू होगी। कह रहा है नेगोशिएशंस आर इजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अडॉप्टेड। पूरा नेगोशिएशन तब, बार्गेनिंग तब इजी हो जाती है जब आप दोनों के अंदर ये हो कि भैया हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए इसी के लिए वो बंदे भेजे जाएंगे जो दोनों तरफ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, मैनेजमेंट से भी और उधर से भी। तो तब बार्गेनिंग आपकी आसान होगी। तो कह रहा है दिस स्टेज कंप्राइज द टाइम व्हेन व्हाट इफ सपोज सेट अ फोर्थ एंड द ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट। तो बोल रहा भाई साहब ये जो स्टेज होता है ना, यहाँ बोलेंगे ठीक है अगर ये नहीं तो क्या, वो नहीं तो क्या, बार्गेनिंग में यही होता है ना कि ये नहीं तो क्या, वो नहीं तो क्या, ऐसे होता है। तो जो फोर्थ स्टेप है वो है बार्गेनिंग करने का। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है सेटलमेंट, और फाइनली क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। थर्ड में क्या था जी, थर्ड में था प्रपोज, है ना। पर प्रपोज मतलब कौन सा पहले ओपन करेगा, दूसरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रपोजल लेके जाएंगे, भाई देखो ये वाला चीज है मेरे पास है, ये वाला मेरे पास है, फिर बार्गेन होगा और तब जाके सेटलमेंट होगा। ये 5 स्टेप है, यही 5 स्टेप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, बोला कौन कौन से फॉर्म्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना। तो आओ 4 फॉर्म्स की चर्चा यहाँ करी गई है, आओ शुरू करते हैं उसको, देखते हैं क्या है। 4 फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म है ना। कह रहा है द वर्कर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज्यूम्स वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहला प्लेस पर बार्गेनिंग में भी बिटवीन द सिंगल एम्प्लॉयर एंड द सिंगल यूनियन, दिस इज कॉल्ड ए सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। अब देखो एक सिंगल एम्प्लॉयर है मतलब सिंगल मैनेजमेंट, और सिंगल यूनियन, अगर इसकी बात कर रहे हैं, कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें एक ट्रेड यूनियन है और उसकी बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे सिंगल प्लांट बार्गेनिंग, ठीक है। दिस फॉर्म प्रिवेल्स इन द यूएस में होता है एज वेल एज इंडिया में भी है। सेकेंडली जो दूसरा तरीके का है वो है द बार्गेनिंग में भी बिटवीन अ सिंगल फर्म हैविंग सेवरल प्लांट वर्कर्स एम्प्लॉय इन दोज प्लांट्स, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीपल प्लांट्स बार्गेनिंग। अब यहाँ क्या है, पूरा एक सिंगल फर्म होगा, उसमें बहुत सारे वर्कर्स होंगे और वो उस प्लांट के सारे वर्कर्स होंगे, और उनके बीच में अगर बार्गेनिंग होगी तो उसको बोला गया क्या, मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग। अब थर्ड की बात करें, कह रहा है इंस्टीड ऑफ अ सेपरेट यूनियन बार्गेनिंग विद अ सेपरेट एम्प्लॉयर, अगर कोई सेपरेट यूनियन की बार्गेनिंग हो रही है सेपरेट एम्प्लॉयर के साथ, ऑल द यूनियंस बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री बार्गेन, अगर सारे यूनियन जो है सेम इंडस्ट्री के साथ हैं, थ्रू देयर फेडरेशन विद द एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ दैट इंडस्ट्री, दिस इज नॉन एज मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। तो ये सारे जो है इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। कह रहा विच इज पॉसिबल बोथ एट द लोकल एंड रीजनल लेवल, जो लोकल और रीजनल दोनों लेवल पे पॉसिबल है। चौथा कह रहा था कॉमन मेलोडी ऑफ यूनियन राइवलरी, स्मॉल फर्म्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैज गिवन राइज टू स्मॉल यूनिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बोल रहा है भाई साहब जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट लेके आए, मतलब ट्रेड यूनियन बोल रहा हूँ सॉरी, तो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट लेके आए और उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात यही शुरू हुई, ठीक है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में इस
के फॉर्म्स थे। आपको याद क्या रखना है? टाइप्स। टाइप्स के बाद आपको याद रखना है ये प्रोसेस। 5 प्रोसेस का 5 बस, प्रिपेयर, डिस्कस, प्रपोज, बार्गेन एंड सेटलमेंट, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब बताओ यार, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन अगर मैनेजमेंट में हो जाए, एक तो नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स क्या था रोकने का कि भैया कलेक्टिव बार्गेनिंग करा दो, दूसरा मेजर्स क्या हो गया कि हम झगड़ा को रोक लें, कॉन्फ्लिक्ट को रोक लें, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करा दो मैनेजमेंट में। मतलब मैनेजमेंट में अगर वर्कर खुद ही रहेगा तब तो कोई झंझट नहीं होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो उसी को कह रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। द कंसेप्ट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन मैनेजमेंट। अब देखो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किस अप्रोच से आया है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन क्या कहता था भैया? सोसाइटी की बात करो, ह्यूमन के इंटेंशंस को समझ, यही WPM जो है ह्यूमन इंटेंशंस को बात कहेगी, है ना। और वर्कर पार्टिसिपेशन जो है मेंटल और इमोशनल जो है इन्वॉल्वमेंट चाहता है, किसका? वर्कर्स का, है ना। जैसे किसी एंटरप्राइज में अगर किसी की जरूरत पड़ी, मान लो कि वर्कर्स चाह रहे हैं कि ये वाला काम जो है नहीं, है ना, और मैनेजमेंट चाह रहा है वो वाला काम हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा होगा। तो जब क्या करेंगे वर्कर्स, कुछ वहां जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर, उनसे बात किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर उनके बातों से समझा जाएगा, उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा, और तब फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। अब देखो डेफिनेशन दिया गया है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। सबसे पहले केथ डेविस, एक मैं पढ़ देता हूं, बाकी पढ़िएगा आप। पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन इन अ ग्रुप व्हिच encourage him to contribute goals and share the responsibility of achievement। देख लो पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ कि मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एक पर्सन का पूरे ग्रुप सिचुएशन, और जिसकी वजह से उसको इनकरेज किया जाता है क्या, कंट्रीब्यूट करे ग्रुप के गोल में, यानी ऑब्जेक्टिव्स में जो पर्सन उसमें गया है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो क्या करे, शेयर करे। तो ये कीथ डेविस के हिसाब से कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इनकम्पासेस द फॉलोइंग। क्या क्या बोला? बोला प्रोवाइड स्कोप फॉर एम्प्लॉइज एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर WPM होगा, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा, तो एम्प्लॉइज का जो डिसीजन मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी स्कोप देगा, उसके लिए आगे स्कोप खुल जाएंगे। पार्टिसिपेशन में भी टॉप लेवल, डिपार्टमेंट लेवल और टॉप लेवल, तीनों लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी इसका स्कोप बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन इंक्लूड विलिंगनेस टू शेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्कर्स। तो पार्टिसिपेशन जो होगा किसके लिए? शेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वर्कर्स के लिए, है ना। जो भी सारा काम वर्कर्स की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन के लिए ये होगा। फीचर्स क्या क्या है वर्कर्स का? पूरा पार्टिसिपेशन मींस द मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये तो बेसिक चीज है। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल बट कलेक्टिवली एज ए ग्रुप थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बोल रहा है कि वर्कर पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आप जाके कर लोगे, एक ग्रुप बनाना होगा, यूनियन बनानी होगी, उस यूनियन होगा जो बंदा होगा यूनियन का, वो जाके उसको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आया? अब जो आ रहा है वो है फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। कौन कौन से होते हैं? तो भैया फॉर्म्स जो होता है वो, एक फॉर्म तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक वर्कर पार्टिसिपेशन का एक फॉर्म है, जहां पे दोनों मिलकर कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। दूसरा है वर्क काउंसिल या कमिटी, कमिटी बना के भी ऐसा काम किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो होगा ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल कह रहा है काउंसिल इज एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव इन नेचर। ठीक है, एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, नाइदर मैनेजमेंट नॉर एम्प्लॉय टेक दिस काउंसिल सीरियसली। तो जो ऐसे जो काउंसिल्स होते हैं ना, उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, लेकिन ऐसे काउंसिल्स बनते हैं ताकि आप क्या कर सके भाई साहब, आपका कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करा सके। बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, वर्कर्स कंप्लीट ऑनरशिप मिलता है, को पार्टनरशिप मिलता है, इसके थ्रू सारे का सारे क्या करते हैं जो है वो फॉर्म्स पार्टिसिपेशन देते हैं। अब जो आ रहा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? PVI है, इसको लिख लीजिए। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे, बहुत मतलब कम नहीं, बहुत क्वेश्चन। 5 टाइप्स है, लेवल है, 5 लेवल है, टाइप्स नहीं, लेवल है 5। इन 5 ही लेवल पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट में हो सकता है। देखो पहला है इंफॉर्मेटिव। सर इंफॉर्मेटिव नाम सुन के लग रहा है कि
मैनेजमेंट क्या करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे। दैट्स इट, इतना ही काम रहेगा मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन ले लिया भैया कुछ क्या कैसे क्या नहीं है, और वहां से इंफॉर्मेशन दे देंगे कि चलो ये चीज था, ऐसे ऐसे डिसीजन, मतलब डिसीजन टोटली मैनेजमेंट के हाथ में अभी भी है। मैनेजमेंट पहला जो है वो सारा डिसीजन अपने हाथ में रखता है। दूसरा है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव होगा ना, मैनेजमेंट आएंगे, उनसे वर्कर से पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे करेंगे। इंफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होगा, कोई पूछने उछने नहीं आएगा, बस इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत ले लेगा मैनेजर्स के थ्रू, और बात काम बन जाएगा और डिसीजन दे देगा। इन कंसल्टेटिव में कंसल्ट करेगा, है ना, कंसल्ट करेगा वर्कर से और उसकी प्रॉब्लम को समझेगा अभी भी, लेकिन डिसीजन किसके हाथ में होगा, मैनेजमेंट के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा, मैनेजमेंट के हाथ में होगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा स्टेज है जो एसोसिएट। एसोसिएट स्टेज है जहां पे वर्कर्स मोरली बाउंड कर देता है कि आपको ये बात मेरा मानना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्राइक होगा। वो होता है ना टाइप से, उस टाइप से कि यहाँ पे आपको मोरली बाउंड हो जाना होगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वर्कर्स कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन होता है जब मिलते हैं, डिसीजन लेता है मैनेजमेंट, ठीक है, सारा चीज पूछने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद सारा डिसीजन लेता है। उसमें से 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन जितने भी होगा वो दे देगा, उसमें से कहेगा एक ऑप्शन आप एडॉप्ट कर। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। और भैया जब पार्टिसिपेशन में कोई वर्कर्स पहुंच जाता है, बात ही नहीं है, तब तो वो मिलकर डिसीजन लेगा, है ना। जब डिसीजन में पहुंच, डिसीसिव में पहुंच गया सबसे हाईएस्ट लेवल, तो उसका बोर्ड का पार्ट हो गया और वो मिलकर डिसीजन, ये 5 होते हैं, है ना। आओ मैं छोटा छोटा इसको चर्चा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन कह रहा है, इट इंश्योर्स दैट employee are able to receive information and express their views pertaining to the matter of general economic importance। तो क्या बोला कि वो एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ करते हैं इंफॉर्मेशन को और अपना व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं कि भैया सही है या गलत है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव की अगर हम बात करें तो कह रहा है हेयर वर्कर्स आर कंसल्टेड ऑन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। कंसल्ट किया जाता है एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, क्या आपका वर्क हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन हाउएवर फाइनल डिसीजन ऑलवेज रेस्ट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। है फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है, अभी भी मैनेजमेंट के हाथ में है, लेकिन कंसल्ट किया, पूछ लिया कि भैया तुम ठीक हो कि नहीं हो, यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज एम्प्लॉयज व्यूज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। एम्प्लॉय का भी जो है सिर्फ एडवाइजरी होता है, तो ये दोनों एडवाइजरी नेचर का है। तीसरा है एसोसिएटिव, ध्यान से पढ़िएगा। It is an extension of consultative participation as management here under moral obligation to accept and implement the unanimous decision। यहां बोला कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, या कंसल्टेटिव के बाद का है, लेकिन हम यहां मोरली ऑब्लाइज कर रहे हैं कि आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो हम कहें। तो अंडर दिस मेथड मैनेजर्स एंड वर्कर्स जॉइंट टेक डिसीजन और वर्कर जॉइंटली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, क्या क्या ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इंश्योर ग्रेटर शेयर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिस्चार्ज ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस हियर डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द मैनेजमेंट come to employee and preferably with the alternatives for our administration and employee have to select best from those। देख लो बोल रहा है ना कि भैया यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मैनेजमेंट दे देगा, 4-5 ऑप्शंस अल्टरनेटिव में दे देगा, आपको बेस्ट जो है वो चुन। ठीक है, तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एक ट्राई करूं, रबड़ क्या हो गया, रबड़ खराब क्यों हो गया। अच्छा, उसके बाद है डिसिसिव पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है, तेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वेयर जॉइंटली टेकन बाय मैटर्स रिलेटेड एंड वेल। यहाँ पे जो डिसीजन है साथ में दिया जाता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देखो इस ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश करना इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को, बिल्ड करना डायनेमिक ह्यूमन रिसोर्सेज को, सेटिस्फाई करना वर्कर्स और सोशल स्टीम को,
स्ट्रेंथन करना लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को और मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी, है ना। उसके बाद प्रमोट करना इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एडवांटेज करना ऑर्गेनाइजेशन वर्कर और सोसाइटी एट लार्ज पे। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल रिकॉग्निशन, वर्कर्स को पूरा पहचान मिल पाए, ठीक है। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है भैया, बड़ी खत्म। अच्छा चलो, कह रहा है द सक्सेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या लिमिटेशंस, क्या क्या इसमें परेशानी आ रही है, कह रहा है लिमिटेड नॉलेज है ना, वर्कर्स के पास ना लिमिटेड है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है मैनेजमेंट में, नहीं। डोमिनेशन एंड बॉसिज्म, भाई साहब कितना भी आप ऊपर चल जाओ, वहां पे डोमिनेशन आपको करना करेगा ही, दबाएगा ही, और बॉसिज्म रखेगा कि भाई हम बॉस हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सुना, ऐसा रखता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, मतलब हम कुछ और सोच रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं सोच रहा है, तो हम वर्कर्स होकर सोचेंगे ना भाई वर्कर्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन, ये वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है भाई साहब, अलग अलग हो जाए, अगर किसी को क्या कुछ पैसा छुपा दिया तो भाई ये आपके क्या थे, लिमिटेशन। बात समझ में आया, चलिए। तो ये बेसिकली आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग का कहानी था, आपको यही ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं, के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्री, ये कहते हैं आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच, जय हिंद।